नमस्कार। सबका स्वागत है ब्लिस मी यूनिवर्स में। अगर आपको ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ज्योतिष शास्त्र और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरह की जानकारी देती रहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी के बारे में होती है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में है, आपको अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स देती हूँ, स्विच वर्ड्स देती हूँ, नंबर्स, एंजल नंबर्स बताती हूँ। कई बार मैंने देखा है कई लोग बहुत ही तांत्रिक अभी के जो भी कुछ मैं देख रही हूँ उसमें मैं समझ रही हूँ कि लोगों को तांत्रिक विधियों में बहुत इंटरेस्ट होते जा रहा है। इसका रीजन यह है कि यह जल्दी काम करती है, ऐसी इनकी सोच है। ठीक है, आप इस पे मेहनत करोगे, बहुत टफ होती है यह साधना, तांत्रिक साधनाएं बहुत टफ होती है। आप कर रहे हैं, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, किंतु यह तुरंत पलटवार भी करती है। अगर आप किसी भी तरह के, जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये कर्ण पिशाचिनी होती है या फिर कोई भूत प्रेत को, ये जो भी आप उनसे काम करवाते हैं, अगर यह पलट गए तो ये आप पे ही वार करेंगे। ऐसे तांत्रिक विधियों में ना जाना सबसे बेस्ट होता है। हमारे शास्त्रों में इतनी खूबसूरत खूबसूरत साधनाएं हैं, नव दुर्गा साधनाएं हैं, दश महाविद्या साधनाएं हैं, यक्ष यक्षिणियों की साधनाएं हैं। यह बहुत खूबसूरत है, सारी देवताओं की साधनाएं हैं। आप ये जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और नुकसान कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं, ना आपका, क्योंकि यह सात्विक साधनाएं हैं। ये सात्विक साधनाएं जो करते हैं तो इससे आपका भी नुकसान नहीं है और दूसरों का तो नुकसान करने की सोच ही नहीं सकते आप इन सात्विक साधनाओं में। तो इसी साधना पे जाइए, बहुत अच्छे से खूबसूरत मंत्र है, खूबसूरत विधियां है, सिंपल सिंपल टेक्निक्स भी है हमारे इसमें, वो ट्राई कीजिए। लेकिन फिर भी जिनको जानना है उनके लिए आज का टॉपिक, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि क्या भूत प्रेत पिशाच गंधर्व ब्रह्म राक्षस डाकिनी शाकिनी यक्ष, क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या सच में है? ऐसा सवाल उन्हीं के दिमाग में आएगा जिन्होंने कभी पुराण नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जिनको कुछ पता नहीं ही नहीं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से सब बताया है कि 84 लक्ष्य योनियां है, जिसमें 4 लक्ष्य योनियां मानव और इन सब रूपों की होती है। ये जो प्रकार होते हैं सारे, भूत पिशाच, ये सब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे भूत, जिसका कोई भी वर्तमान नहीं वह भूत हो गया, जिसका सिर्फ पास्ट ही है वह भूत हो गया। अतीत में उलझ रहने वाले जो आत्माएं होती है ना, वो भूत बन जाती है। जो आत्मा बहुत स्मृतिवान या ध्यानी है, उसे मृत्यु का ज्ञान होता है, वह भूत बन जाती है। यह शिव के पार्षद होते हैं। भूत अदृश्य होते हैं, इनका कोई शरीर नहीं होता है, इन्हें सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, इन्हें वायु या धुंध भी कहा जाता है। ये उनकी तरह होते हैं। ये मनुष्य के मन को वश करते हैं और कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन दिनों में ये बहुत सक्रिय रहते हैं। ये मुख्यतः ऐसे स्थानों पर आपको दिखेंगे जहाँ पे उनका कोई संबंध रहा हो पहले, या तो फिर निर्जन स्थलों पे। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि बहुत तेज आंधी आती है और एक सुई की तरह से आवाज आती रहती है हवा की। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो उस टाइम पे आप समझ जाइए कि भूतों का गण वहां से निकल रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बाहर मत निकलो। यही रीजन है, क्योंकि उस धुंध के साथ वह विचरण करते रहते हैं, यह भूत होते हैं। तो जो लोग अपने भूतकाल में ही जीते रहते हैं हमेशा, उन लोगों को इस भूत की योनि में ही भेजा जाता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी रहता है। कुछ भूत जो होते हैं, वो जो शिव के गण होते हैं या जो शिव के पार्षद होते हैं, वह थोड़ा अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन कुछ बुरे कामों में भी रहते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रेत योनि क्या होती है। प्रेत योनि में अदृश्य और शक्तिशाली ऐसी एक योनि है।
ऐसा आवश्यक नहीं है कि मृत्यु के पश्चात सभी प्रेत योनि में ही चले जाते हैं। हमेशा एक ध्यान रखिए कि भूत योनि और प्रेत योनि दोनों अलग है। भूत यह सूक्ष्म योनि है, सूक्ष्म होते हैं बिल्कुल भी, और वह अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। प्रेत योनि जो है यह तो वो है जिसकी भी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है, ठीक है। और ये प्रेत योनि बहुत शक्तिशाली होती है, इसे स्पर्श करने की भी ताकत होती है। और ये है, जब हम बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर भूत चढ़ गया, भूत नहीं चढ़ता है, क्योंकि भूत सिर्फ हमारे मन को कंट्रोल करता है। और प्रेत योनि जो है यह शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमेशा निर्जन स्थल पे या फिर स्मशान के स्थान पे, ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। साथ में जो पुराने हमारे लोग बोलते थे ना कि किसी भी कन्या को या स्त्री को शाम के टाइम पे बाल खुले करके नहीं जाना है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन थोड़ा सावधान रहना है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें हमेशा अपना पेट ढक के रखना है, या तो फिर शाम के वक्त निकलना नहीं है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल ही भी निकलना नहीं है, क्योंकि इन टाइम पे भूत योनि उन पे आक्रमण कर सकती है, सॉरी प्रेत योनि उन पे आक्रमण कर सकती है। जैसे कहा कि प्रेत योनि को स्पर्श करने की ताकत होती है, तो वो आपने देखा होगा कई ऐसे निर्जन जगह पे जहाँ पे कोई बोलता है ना कि यहाँ पे आवाजें आ रही है, यहाँ की वस्तुएं फेंकी जा रही है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो यह सब काम प्रेत योनि वाले करते हैं। यह हमेशा जो होते हैं वो बुरा कुछ अपना काम करने के लिए आई हुई होती है। इनको नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी साधना भी करनी पड़ती है। इसलिए जो भी बातें बताई है उनका ध्यान रखिए, ऐसी जगह पे जाना अवॉइड कीजिए। इन प्रेत योनियों को ऐसी जगह पसंद होती है जहाँ पे कोई कई सालों से ना गया हो, जहाँ पे साफ सफाई ना हो, जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे घर बहुत गंदा हो, जहाँ पे जाले लगे हो, बहुत ही सालों से वो बंद पड़ा हो, ऐसी जगह प्रेत योनियों को बहुत पसंद होती है। तो ऐसे हॉन्टेड जगह पे जाना अवॉइड करना ठीक रहता है। उसके बाद है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? जो उच्च कुल में जन्म लेकर भी दुष्कर्म करते हैं। खासतौर पे जो पंडित होते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, कुकर्म में लगे रहते हैं, उनको दंड स्वरूप मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस की योनि में भेजा जाता है। इस योनि में बहुत ये शक्तिशाली हो जाते हैं। इनको पीपल का पेड़ बहुत पसंद होता है, इसलिए कहते हैं ना पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, और इनको निकालना शरीर से बहुत मुश्किल रहता है। जिस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस आ जाता है वो बहुत ही शांत और अनुशासन में जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन बहुत अधिक भोजन करते हैं, या तो फिर बहुत घंटों घंटों तक भोजन करेंगे, घंटों घंटों तक बात ही करेंगे, घंटों घंटों तक काम ही करेंगे, घंटों घंटों तक सोए रहेंगे। इन्हें अपने पुनर्जन्म का भी बहुत ज्ञान होता है, और इन्हें सारे वेद और पुराण सारे कंठस्थ याद रहते हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं ब्रह्म राक्षस जो होते हैं। जिनको चढ़ जाता है उनके ऊपर ये ऐसे सारे कुछ चीजें देखने को मिलती है, लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे दिनों में जिस दिन पे बहुत अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, या फिर कोई ऐसे दिन हो जिस दिन पे वहां पे नहीं गुजरना है, हमारे बड़ों ने बताया हुआ है, तो ये कोशिश कीजिए कि सुनिए उनकी बात। ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करना ही ठीक रहता है। फिर आते हैं यक्ष। देवताओं के बाद दैवीय शक्ति जिसमें होती है वह है यक्ष। यक्ष जो है ये मनुष्य के ऊपर और देवताओं के थोड़े नीचे रहते हैं, जिनमें काफी कुछ शक्तियां होती है। बहुत सारे शक्तियों के स्वामी भी होते हैं। ये बहुत विशेष माने जाते हैं। इनमें कुछ जो यक्ष है वो मानवों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो उन्हें बहुत हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। प्रमुख है देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, वानर, यह सब जो है ना, नाग, बंदर, ये सारे यक्ष ही है। तो ये यक्ष जो होते हैं ये हमारे कामों, हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। ये कभी भी मनुष्य के अगेंस्ट नहीं होते। ये मनुष्य को धन संपदा देने के लिए ही आते हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए आते हैं। कुबेर जो नाग उत्तर दिशा के दिक्पाल है, यह भी यक्ष है, इनकी भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जो है, जो समुद्र से निकली है, यह यक्षिणी है, इसकी भी पूजा की जाती है।
कई यक्षिणियाँ शिव की दासी होती है, इनमें सकारात्मक शक्तियाँ होती है, और कुछ कुछ जो होती है वो पिशाचिनियाँ होती है, जो शिव की दासी होती है, वो उनमें नकारात्मक सिद्धियाँ होती है। लेकिन ध्यान रखिए, यक्षिणियाँ यह भूत प्रेत की होने वाली नहीं होती है। कई लोगों की ये ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यह भी भूत प्रेत ही होते हैं, नहीं, यक्षिणियाँ ये भी देव स्वरूप ही होती है। तो जो जैसे कि कुबेर है, जो यक्ष है, महाभारत के टाइम पे युधिष्ठिर को यक्ष ने ही कई सवाल पूछे थे, वह यक्ष भी देव के ही रूप थे। तो यह यक्ष अच्छे होते हैं जो मनुष्य की हेल्प के लिए आते हैं। यक्ष और यक्षिणियाँ बुरी नहीं होती, वो भूत प्रेत नहीं होती है। इसमें भी 64 यक्ष और यक्षिणियाँ होती है। यह कई जगहों पर राज करती रहती है। अब इन सब के रहने की भी एक जगह है, जैसे देवताओं का है देवलोक, राक्षस जो रहते हैं वह पाताल लोक में रहते हैं, पितरु जो रहते हैं पितृलोक में रहते हैं। इसमें जो पितरु है, वो पितरु कौन होते हैं? तो यह जो हमारी जो समझ है ना कि मृत्यु के बाद हम बोलते हैं ना पितरुओं को दान कर रहे हैं, तो इनकी समझ, हमारी समझ ये है कि हमारे जो नजदीकी लोग हैं वो मरने के बाद पितृलोक में चले गए हैं। ऐसा नहीं होता है। पितृलोक में वही लोग जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और बहुत सत्कर्मी लोग होते हैं, जिनको नेक्स्ट जन्म नहीं मिलने वाला है, वह पितृलोक में जाते हैं। ठीक है, वहां से किसी को संपर्क करने की अनुमति नहीं होती है। तो कई बार जिनकी बहुत अच्छी साधना होती है वही पितृलोक में रहते हैं, और जो कि बुरे लोग होते हैं वह प्रेत आत्मा में चले जाते हैं। प्रेत आत्मा से फिर उन्हें जन्म मिलता है। तो पितरों को फिर दान धर्म क्यों करते हैं? तो इसलिए कि जो पितृलोक होते हैं, अगर हम किसी पितरु के नाम से हम दान धर्म करते हैं तो वह जो देवता है उसके, आर्यमा यह पितृलोक के देवता है, आर्यमा को वह सब मिल जाता है। जो भी हम तर्पण करते हैं वह आर्यमा लेके फिर वो जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे जितने कुल के आत्माएं हैं जिनका जन्म हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर जिस कुल से हम आए हुए हैं, उनके गुरु को वह आर्यमा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा कुछ भोजन। और इस वजह से हमारे ऊपर की जितनी भी बुरी बलाएं हैं वह निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है पितरुओं को तर्पण करना बहुत जरूरी है, तब जाके वह पितरु हमें अच्छा वरदान देते हैं। और जो जिनका यह इसका संबंध हम नहीं प्रस्थापित कर सकते हैं, पितरु से हम बात नहीं कर सकते हैं। प्रेत आत्मा भूत से बात होती है किंतु पितरु से बात नहीं होती है। और जो यक्ष होते हैं वह यह रहते हैं यक्षलोक में। तो यक्षलोक जो है बहुत ही हमारे पृथ्वी के समीप है। तो इस वजह से जो भी हम सिद्धियां करेंगे यक्षों के लिए, वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वरदान देते हैं। इसलिए हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए आप यक्षों की प्रार्थना कीजिए, जरूर कीजिए, और इससे आपकी सारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है। ना कि आप तांत्रिक साधनाओं में जाने का अवॉइड किया कीजिए, वो ठीक नहीं रहती है। यह सब साधना आपको ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब कुछ प्रदान करेगी। जैसे कि एक होती है सुर सुंदरी यक्षिणी, इसकी साधना से आपको एक बहुत धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। एक होती है मनोहारिणी यक्षिणी, जो सिद्ध होती है तो व्यक्ति को सम्मोहन की शक्ति देती है, हर किसी को सम्मोहित करने का उसे एक वरदान मिल जाता है अपनी बातों से, अपनी सौंदर्य से। एक होती है कनकावती यक्षिणी, जिसके सिद्ध होने पे बहुत तेजस्वी बन जाता है आदमी। और एक होती है जो सबकी मनोकामना भी पूर्ण करती रहती है। फिर होती है पद्मिनी यक्षिणी, जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है, मनुष्य में आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। और ऐसे कई सारी यक्षिणियां हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे नटी यक्षिणी है, जो विश्वामित्र ने सिद्ध किया था उसे, और सारे अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, सुरक्षा के लिए उसका यूज किया था। तो ये अलग अलग तरह की यक्षिणियां भी होती हैं। तो ये सब जानकारी हुई, अगर ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ आगे, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे शास्त्रों में कई कुछ चीजें दी हुई है, लेकिन लोगों
को कई चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। आज की जो पीढ़ी है, अगर उनको हम ये समझाएँ कि क्यों इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि एक स्त्री को अपना पूरा शरीर क्यों ढकना चाहिए, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या उसे करना चाहिए, क्यों खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए, क्यों खाना खाते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कोई बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं या फिर कोई जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको कुछ बता रहा है, तो उसे बुरा मत मानिए, उसे समझिए, उसके पीछे के रीज़न समझिए। क्योंकि जितनी योनियाँ हैं यह सारी है, अभी भी है। हम आगे उस योनियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। मैं उस सारी योनियों के बारे में भी बताऊँगी। लेकिन ये समझिए, थोड़ा-सा ध्यान रखिए और बहुत अपना लाइफ अच्छा बनाइए। अच्छे-अच्छे काम कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, उसके श्लोक पढ़िए, उसके मंत्रों को चैंट कीजिए। ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपको अपने आप सब ज्ञान होने लगेगा। आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी ऐसे कई जानकारी दूँगी। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।